हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम के बारे में शॉर्ट में बताया था कि इसके फॉर्मूलेज क्या होते हैं, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, वेयर एफ इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के। ये हमें f गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड करना है डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ f डॉट एन कैप डी एस। अच्छा, हमें ये कंडीशन गिवन है दैट s इज द surface of the cube bounded by the plane x equal to 0, x equal to 1, y equal to 0, y equal to 1, z equal to 0 एंड z equal to 1। क्लियर है यहाँ तक? हमें गिवन है कि जो हमारा सरफेस इंटीग्रल है इसकी जो बाउंडेशन है वो कहाँ से कहाँ तक है, x इक्वल टू 0 से 1, y इक्वल टू 0 से 1 और z इक्वल टू 0 से 1। यानी ये इसकी लिमिट्स गिवन है एक्स वाई जेड एक्सेस की। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, हमें पता है दैट बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम बताया था मैंने, उसमें हमने इसका मेन फॉर्म डिस्कस किया था। क्या था? दैट द डबल इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस होता है हमारा इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ डी वी। यही हमने पढ़ा था गॉस थ्योरम में। ठीक है, इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे हम। तो देखो, एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी ये क्या हो गया मेरा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड जे के फॉर्म में है। ठीक है, एफ जो है मेरा उसकी वैल्यू इसमें पुटअप कर लूँ मैं आर एच एस में। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स कंपोनेंट देखो हमारा क्या हो जाएगा 4xz। यही है मेरा 4xz। एफ वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी बाई डी जेड ऑफ जेड कंपोनेंट मेरा क्या है वाई जेड है। क्लियर है यहाँ तक? ये हो गया मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन। देखो डी बाई डी एक्स ऑफ 4x जेड मेरा क्या हो जाएगा 4z। इसमें करूँगी तो ये मेरा हो जाएगा माइनस प्लस y। अच्छा, लिमिट देखो हमारी, मेरे पास क्या गिवन है, x की लिमिट है 0 से 1, y की लिमिट है 0 से 1 और z की लिमिट है 0 से 1। ये हो जाएगा मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन 4z माइनस y और dv लग जाएगा साथ में। देखो dv लगेगा, dv dv एन dv। अच्छा, मैंने इनिशियली बताया था तुम लोगों को जो dv होती है उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है dx dy dz। ठीक है, तो ये मेरा हो गया ट्रिपल इंटीग्रेशन 0 to 1 और 4z माइनस वाई डी जेड। ये हो जाएगा मेरा डी एक्स डी वाई। क्लियर है यहाँ तक? मैंने क्या किया है, ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रही हूँ इसलिए सबसे पहले z के रेस्पेक्ट में ले लिया है। तो ये देखो मेरा क्या हो जाएगा
इसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू z, तो ये मेरा आ जाएगा 4z² माइनस yz, और ये मेरी लिमिट लग जाएगी इसमें 0 से 1 एंड dx dy। क्लियर है यहाँ तक? लिमिट लगा लो तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1, 0 to 1 एंड टू माइनस y। लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये मेरा 0 हो जाएगा dx dy। अब मैं क्या करूँ, इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लूँ, तो ये मेरा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 2 माइनस y dy एंड dx। ठीक है, ये हो जाएगा 0 to 1, इसका इंटीग्रेशन कर लो तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2y माइनस y²/2। लिमिट लगा लो 0 से 1 एंड dx, तो ये हो जाएगा 0 से 1, अपर लिमिट लगा लो तो ये मेरे पास हो जाएगा 2 माइनस 1/2 यानी 3/2। लोअर लिमिट लगाने पे 0 एंड dx। अब इसका x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 3/2 एंड x 0 से 1 यानी ये मेरा हो गया 3/2, और यही मेरा इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? एक बार वापस देख लूँ, मैंने क्या किया है, गॉस थ्योरम अप्लाई की, मेरे पास f की वैल्यू थी, डेल f निकाल लिया मैंने fx fy fz कंपोनेंट यूज़ करके, फिर हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो dv जो हमारा होता है वो मेरा क्या होता है ds dy dz, वो रख दी वैल्यू, एंड फिर मैंने इसका सिंपली ट्रिपल इंटीग्रेशन किया है, पहले z के रेस्पेक्ट में, फिर y के रेस्पेक्ट में एंड फिर z के रेस्पेक्ट में। क्लियर है यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। Evaluate surface integral y²z² I plus z² x² j plus z² y² k n cap ds, where S is the part of a sphere x² plus y² plus z² equal to 1 above the xy plane। यानी हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन हमें गिवन है, जो इसका सरफेस है वो क्या है, पार्ट ऑफ स्फेयर है x² प्लस y² प्लस z² अबोव xy प्लेन। क्लियर है यहाँ तक? सो ये देखो कंपेयर करने पे देखो हमें क्या मिल जाएगा, इसको कंपेयर कर लो, सरफेस इंटीग्रल f.n∠ds। ठीक है, इससे कंपेयर करूँगी तो देखो f की वैल्यू क्या मिल जाएगी, f मेरा आ जाएगा y² z² I प्लस z² x² j प्लस z² y² k। ठीक है, तो अच्छा, हमें गॉस थ्योरम से देखो फॉर्मूले से हमें क्या पता है कि जो इसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाती है, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट एफ डीवी। ठीक है, तो सबसे पहले डेल डॉट एफ की वैल्यू चाहिए, तो डेल डॉट एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा मेरा डेल डॉट एफ इक्वल टू d/dx ऑफ y² z² एफ एक्स कॉम्पोनेंट हो गया, प्लस d/dy ऑफ y एफ वाई कॉम्पोनेंट, तो क्या हो जाएगा मेरा x² z² प्लस d/dz ऑफ z² y²। ठीक है, इन तीनों का डिफ्रेंशिएशन कर लो तो ये मेरा आ जाएगा
2zy²। ये मेरा डेल डॉट एफ आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेशन में पुट कर लें। सो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, surface integral f dot n cap ds is equal to volume integral of del dot f dv। ठीक है, वैल्यू रख लो तो ये हो जाएगी मेरा ट्रिपल इंटीग्रेशन 2zy² एंड dx dy dz, बिकॉज हमें पता है दैट dv इक्वल टू होता है हमारा dx dy एंड dz। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब हमें देखो इंटीग्रेट करने के लिए लिमिट चाहिए एक्स वाई जेड की। तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि जो एस है वो हमारा पार्ट ऑफ स्फेयर है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू 1, और कंडीशन हमें गिवन है अबोव एक्स वाई प्लेन। सो गिवन above xy plane, so for limit of z, देखो z की लिमिट देखो xy प्लेन है तो हमारा z क्या हो जाएगा 0 2, यहाँ से हम z की वैल्यू निकाल लें तो ये मेरी हो जाएगी z इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस y²। ठीक है, तो ये मेरा हो गया अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस y²। अब हम लिमिट ऑफ y निकालते हैं। सिंपली लिमिट ऑफ y के लिए हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 पुट कर लें। तो ये मेरा हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² टू अंडर रूट 1 माइनस x²। y की वैल्यू निकाल रही हूँ y² की, तो देखो y² मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट y² इक्वल टू 1 माइनस x², और y की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट 1 माइनस x²। ठीक है, तो मेरी लिमिट क्या चली जाएगी माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² से अंडर रूट 1 माइनस x²। अच्छा, एक क्वेश्चन और, यहाँ पे मैंने z इक्वल टू 0 लिया तो यहाँ पे y इक्वल टू 0 क्यों नहीं लिया? इसका रीज़न क्या हो जाएगा कि हम लोग एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, और एक्स वाई प्लेन में मेरा जो z कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है, ना कि y। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लिमिट ऑफ x निकाल लेते हैं। तो ये मेरा देखो x इक्वल टू लिमिट ऑफ x के लिए y भी 0 z भी 0, यानी x की वैल्यू क्या हो गई -1 to 1। तो देखो ये तीनों मेरे पास क्या हो गई, एक्स वाई और जेड की लिमिट आ गई। अब हम क्या करें, ये लिमिट अप्लाई कर ले इस गिवन इंटीग्रल में, तो ये मेरा हो जाएगा, इसको मान लो आई, है ना, ताकि मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा हो जाएगा आई इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, लिमिट लग जाएगी -1 to 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² से अंडर रूट 1 माइनस x², and limit 0 to under root 1 minus x² minus y² zy² dx dy and dz। क्लियर है यहाँ तक? मेरे पास लिमिट आ गई, और अब हम क्या करेंगे, इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे। तो देखो ये हो गया i इक्वल टू 2 -1 to 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस x² से अंडर रूट 1 माइनस x²। z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रही हूँ इसको। ये हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लो तो ये क्या हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन 0 से अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस y² zy² एंड dz dx dy। ठीक है, अब क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा
लिमिट 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और विथ रेस्पेक्ट टू डी जेड डी एक्स डी वाई। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू 2 -1 to 1 इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर और लिमिट लग जाएगी मेरी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अच्छा, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो देखो लोअर लिमिट तो मेरी क्या हो जाएगी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, यानी सिर्फ अपर लिमिट लगा लूँ मैं तो जेड स्क्वायर यानी इस लिमिट का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो ये हो गया मेरा आई इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन -1 to 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। अच्छा, वाई स्क्वायर का तो मल्टीप्लाई करा दो तो ये हो जाएगा मेरा 2 -1 to 1 और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अच्छा ठीक है, इसका हम क्या करें, अच्छा चलो डिटेल में कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 डी एक्स डी वाई। अब हम इसका वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2। अच्छा, एक और हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ इंटीग्रेशन में कि अगर हमारा लिमिट क्या हो जाता है -a to a तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 लिमिट 0 से a, है ना। ये वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके। देखो क्या फॉर्मूला था हमारा, ये फॉर्मूला था दैट इंटीग्रेशन -a to a इक्वल टू जाता है 2 इंटीग्रेशन 0 से a। यही वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई कर दूं, देखो यही है -a to a लिमिट जा रही है हमारी, तो ये हो जाएगा 4 -1 to 1 0 टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये मेरा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई टू द पावर 4 डी वाई एंड डी एक्स, यही होगा। अब इंटीग्रेट कर लो इसको तो ये मेरा हो जाएगा 4 लिमिट -1 to 1 एंड 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब बाय 3 माइनस वाई 5 बाय 5। इंडिविजुअल इंटीग्रेशन किया है मैंने, ये लिमिट लग जाएगी मेरी 0 से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। ये हो गया मेरे पास लिमिट लगा लो y की अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट यानी पावर 3 1/2 ये मेरा हो जाएगा 4/5 15। एलसीएम लिया है ना 3 and 5 का मैंने इधर, ठीक है। क्या करूँगी 3 and 5 का एलसीएम ले लो 15 बार आ जाएगा। ये मेरे पास बचेगा -1 to 1 और ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 5/2 एंड डी एक्स। अब देखो क्या होगा हमारा, हम क्या कर ले, हम कंसिडर कर ले दैट लेट x इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा,
ये मेरा कन्वर्ट हो जाएगा एस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। डी एक्स हमारा हो जाएगा इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, और जो हमारी लिमिट है ना, वो -1 to 1 की जगह चेंज हो जाएगी -π/2 टू π/2। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे x को मान लिया x साइन थीटा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मेरा चेंज हो जाएगा एस कॉस स्क्वायर थीटा, डी एक्स चेंज हो जाएगा एस कॉस थीटा डी थीटा, एंड जो हमारी लिमिट है वो चेंज हो जाएगी एस -π/2 टू π/2। चलो अब हम सबको अप्लाई कर ले, तो ये मेरा हो जाएगा 4/15 -π/2 से π/2 कॉस 5 थीटा एंड कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर है यहाँ तक? ये देखो, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 5/2, 2 से 2 कट जाएगा, कॉस 5 थीटा आ जाएगा मेरे पास। तो ये मेरा हो गया 4/15 इंटीग्रेशन -π/2 से π/2 कॉस 6 थीटा डी थीटा। अच्छा, इसमें अब हम क्या करें, बीटा एम एन फंक्शन लगा लें। हमने पढ़ा था दैट बीटा एम एन, या चलो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो इसका, क्या था, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन एम एक्स कॉस एम एक्स इक्वल टू गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 अपॉन 2m प्लस n प्लस 2/2। ठीक है। अच्छा, इसमें मुझे देखो क्या चाहिए, लिमिट 0 से π/2 चाहिए ये फॉर्मूला बनाने के लिए, तो वापस वही इंटीग्रल फॉर्मूला लगा लो 0 से a वाला। तो ये मेरा हो जाएगा 8/15 एंड 0 से π/2 कॉस 6 थीटा डी थीटा। अच्छा, अब हम कंपेयर कर देखो तो हमारे पास m की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, और n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6। ठीक है, देखो साइन वाला टर्म यहाँ पे नहीं है, यानी साइन 0 हो जाएगा मेरा, तो m की वैल्यू 0 हो गई एंड n की वैल्यू जो थी वो मेरे पास 6 हो गई। गामा फंक्शन में पुट अप कर लो तो इसकी वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, 8/15 एंड गामा 0 प्लस 1/2 1/2। ठीक है, 6 प्लस 1 7/2 अपॉन 2 m प्लस n प्लस 2, यानी m मेरा हो गया 0, n हो गया मेरे पास 6 प्लस 2 यानी 6 7 8/2 4। क्लियर है यहाँ तक? अब इस गामा फंक्शन को सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा सीधा π/12, और ये मेरा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात है दैट गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √π। क्लियर है यहाँ तक? सो आई होप ये क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक में, यानी जो हमारा गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है, इसके कुछ क्वेश्चंस और है जो मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।